नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के अजमेर ज़िला की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अजमेर ज़िले का सामान्य ज्ञान। अजमेर ज़िले का सामान्य ज्ञान इस प्रकार है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राजस्थान का मैप है और मैप में अजमेर ज़िला कहाँ पर है। ये निशान लगाया मैंने, ये आपका अजमेर ज़िला है। ये अजमेर ज़िला मध्यवर्ती ज़िला है। इस ज़िले की किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती, परंतु जो अन्य ज़िलों के साथ इसकी सीमा अवश्य लगती है। उनमें आपका नागौर ज़िला हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, जयपुर ज़िला हो गया, टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया और ब्यावर हो गया। कुल मिलाकर के 6 ज़िलों के साथ अजमेर ज़िले की सीमा लगती है। दोस्तों, आपको पता है डीडवाना कुचामन और ब्यावर ये 2 ज़िले नए ज़िलों में शामिल है जिनमें कुछ हिस्सा अजमेर ज़िला का मिलाया गया था। तो ये आपका अजमेर ज़िला है। अब अजमेर ज़िला के बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, अजमेर ज़िला का संपूर्ण सामान्य ज्ञान। अजमेर संभाग का अजमेर ज़िला, अजमेर जो ज़िला है वो अजमेर संभाग में ही आता है। अब देख लेते हैं अजमेर ज़िले की स्थापना कब हुई। तो इतिहास में अजमेर ज़िले की स्थापना 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान द्वारा की गई थी, ऐसा बताया गया है। अजमेर के अन्य नाम भी है, तो इसके उपनाम क्या क्या है। राजस्थान का हृदय, क्योंकि ये बीच में है, सेंटर में है राजस्थान के, तो राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, भारत का मक्का, सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि, अंडों की टोकरी एवं पुष्प मंडी। तो इन उपनामों से राजस्थान के अजमेर ज़िला को जाना जाता है। अजमेर ज़िला का शुभंकर वो है खरमोर। अजमेर ज़िले का शुभंकर खरमोर है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला जो फैली हुई है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो अरावली का 3 भाग ये है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग, जिनमें से अजमेर जो ज़िला है हमारा वो अरावली पर्वत के मध्य भाग की तलहटी में बसा हुआ है। कहाँ पे है? अरावली पर्वत के मध्य भाग की तलहटी में बसा हुआ है। और यहाँ पर एक घूंगरा नाम की घाटी है, इस पर ये अजमेर ज़िला स्थित है या इसके पास में बसा हुआ है। यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है, जो मध्य भाग है अरावली का, वो ज़्यादा कटा फटा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अजमेर के प्रमुख स्थान। अजमेर में बहुत प्रमुख स्थान हैं जिनके बारे में आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन इनकी जो अंदर की जानकारी है, इनकी जो विशेषता हैं, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। पहला है अजमेर में प्रमुख स्थान पुष्कर झील। तो पुष्कर झील का निर्माण जो हुआ है उसको 2 तरह से बताया गया है। पहला कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनके अनुसार बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया था। और अभी जो विज्ञान का युग है तो इसमें बताया गया है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। इस पुष्कर झील को कालडेरा झील भी कहते हैं। तो पुष्कर झील के बारे में निर्माण हो गया, तो एक ब्रह्मा जी द्वारा और दूसरा ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, और इस झील को कालडेरा झील भी कहते हैं। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। इस झील की साफ सफाई करने का कार्यक्रम चलाया गया था 1997-98 में। वो कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। कनाडा के सहयोग से इसका सफाई का कार्यक्रम चलाया गया था। इस झील पर 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें से जो सबसे पवित्र घाट है वो है गो घाट। यहाँ पर एक महिला घाट भी है जिसे मैडम मैरी ने बनवाया था। और मैडम मैरी कौन थी? जॉर्ज पंचम की बीवी थी, जो
इंग्लैंड का वायसराय था जॉर्ज पंचम, उसकी बीवी का नाम मैडम मैरी था और उसने यहाँ पर महिला घाट का निर्माण करवाया था। जो महिला घाट है वहीं पर जब गांधी जी का स्वर्गवास हुआ तो उनकी अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट पर किया गया था और जब से इस घाट को गांधी घाट के नाम से जानते हैं। पुष्कर झील के किनारे पर कार्तिक पूर्णिमा को उर्स और मेला एक ही बात है, उर्स उर्दू का वर्ड है, तो यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। झील के किनारे पर बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, वाराह मंदिर और रंगा जी का मंदिर शामिल है। तो पुष्कर झील के किनारे कई मंदिर बने हुए हैं जिनमें से 4 मंदिर आपके सामने दर्शाए हुए हैं। आगे चलते हैं। पुष्कर झील के अलावा और क्या यहाँ पर प्रसिद्ध था, तो एक है दोस्तों यहाँ पे फाय सागर झील, और फाय सागर झील को वर्तमान में वरुण सागर भी कहते हैं। इसका निर्माण इंजीनियर फॉय ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम फाय सागर झील है। और यहाँ पर एक नदी बहती है, वो नदी वरुण सागर और एक है आना सागर। आना सागर झील इन दोनों को जोड़ती है वांडी नदी। अब अगला देख लेते हैं जी, आना सागर झील। आना सागर झील अजमेर में स्थित है और आना सागर झील का जो निर्माण था वो अरुण राज ने करवाया था। किसने करवाया था? अरुण राज ने। इसके किनारे पर संगमरमर की 12 दरी बनी हुई है जिसे शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों आपको पता है कि शाहजहां का जो शासन काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो उसी वक्त पर आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की 12 दरियों का निर्माण करवाया था। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग है, यहाँ पर एक बगीचा है उसे दौलत बाग है कहते हैं, जिसे भी जहांगीर ने बनवाया था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। झील के किनारे बैठकर अस्मत बेगम जो थी उसने इस झील के किनारे बैठ करके फूल से इत्र बनाया था। फूल से क्या? सेंट बनाया था। यहाँ पर किसने बनाया था? अस्मत बेगम ने। और इसी झील के किनारे सेवन वंडर पार्क भी स्थित है। इलेक्ट्रिक क्रूज का संचालन भी इसी झील के किनारे, झील के अंदर किया गया था। इलेक्ट्रिक क्रूज मतलब इलेक्ट्रिक का जो नाव है या जहाज है छोटा, उसका संचालन भी इसी झील में किया गया था जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट है जी अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने करवाया था और इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? अजमेर दुर्ग को। ये याद रखना। इसे राजपूताने की कुंजी भी कहते हैं। और यह जो बना हुआ है वो गढ़वीठली पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर बना हुआ है। जो अजमेर दुर्ग गढ़वीठली की पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ है और इस दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार भी बनी हुई है। अगला देखते हैं जी, यहाँ पर एक अकबर का किला बना हुआ है। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। अकबर के शासनकाल में था। अजमेर अकबर आता रहता था। जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर अजमेर अकबर आता था अजमेर। तो उसी वक्त में ये 1570 ईस्वी में अकबर किला का निर्माण करवाया था। और इसका उपनाम जो एक तो इसको दौलत खाना कहते हैं और दूसरा इसको मैगजीन दुर्ग कहते हैं। और जो हल्दी घाटी का 1556 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसकी प्लानिंग भी इसी दुर्ग के अंदर की गई थी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी प्लानिंग भी इसी के अंदर की गई थी। यहाँ पर जहांगीर ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी में एक मुगल दरबार लगाया था और इस दरबार में सर टॉमस रो से मुलाकात की। जहांगीर ने यहाँ पे एक दरबार लगाया था 10 जनवरी 1616 में और उसमें इसने सर टॉमस रो से मुलाकात की थी। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या यहाँ प्रसिद्ध है। यहाँ पर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो बहुत फेमस है हिंदुस्तान के अंदर। इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था इस दरगाह का नाम निर्माण? इल्तुतमिश ने करवाया था जी। यहाँ पर भी एक मेला लगता है जिसे उर्दू में उर्स कहते हैं और मेले की शुरुआत जो यहाँ पर करता है वो भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। जो गौरी परिवार है भीलवाड़ा का, वहाँ पर इस मेले की शुरुआत करता है।
यहाँ पे एक बीबी का मकबरा बना हुआ है, वो भी आपका अजमेर में ही बना हुआ है। उसके बाद ढाई दिन का झोंपड़ा, बहुत ही फेमस जगह है, और ये ढाई दिन के झोंपड़े के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इसके बारे में क्या है कि पहले ये ढाई दिन का झोंपड़ा एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव चौहान ने करवाया था। और संस्कृत पाठशाला के स्थान पर या उसे बदलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस ढाई दिन के झोंपड़े को बनवाया। ये ढाई दिन का झोंपड़ा 16 खंभों पर टिका हुआ है, 16 खंभे है इसके अंदर, तो उन पर टिका हुआ है। इसके ऊपर हरिकेली नाटक को उकेरा गया, मतलब हरिकेली जो नाटक है उसकी जो स्टोरी है उसको इसकी दीवार पर लिखा गया है, ढाई दिन के झोंपड़ा की दीवार पर। एक है जी रामदेव जी का मंदिर। यह मंदिर खुड़ियावास में है, जो एक अजमेर में एक जगह है खुड़ियावास, वहाँ पे रामदेव जी का मंदिर है, और इसे छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। एक है यहाँ पे खोड़ा गणेश मंदिर, जो किशनगढ़ में है। किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, और यहाँ पर संगमरमर की मंडी भी स्थित है। यहाँ पर एक रूपनगढ़ एक जगह है, वहाँ पर ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क भी बना हुआ है। यह पार्क राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है। किशनगढ़ में नवग्रह मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर गोंदेलाव एक झील है, वो भी यहाँ अजमेर में स्थित है। यहाँ पर फूल महल भी एक स्थित है। और किशनगढ़ की बनी ठनी शैली, देखिए ये बनी ठनी शैली के लिए आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन हर साल मिल जाएगा कि बनी ठनी शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है किशनगढ़ की। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भारत का मोनालिसा। भारत का मोनालिसा इसे कहा जाता है। और बनी ठनी शैली के जो कलाकार थे वो थे जी निहाल चंद। किशनगढ़ में गुजर जाति का चरी नृत्य प्रसिद्ध है, चरी नृत्य गुजर जाति का प्रसिद्ध है किशनगढ़ में। और इस नृत्य की जो नृत्यांग थी वो थी फल्गुबाई। ऐसा कहा जाता है कि ये फल्गुबाई एक बार में 125 चरियां सर पर रख करके नृत्य करती थी। आगे देख लेती जी, यहाँ पर है सोने जी का नसिया, यह भी अजमेर में है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। जो सोने जी का नसिया है वो जैन धर्म से संबंध रखता है। एक यहाँ पे जुबली टावर है, जुबली टावर, इसे विक्टोरिया टावर भी कहते हैं, और इसका निर्माण 1886-87 में करवाया गया था। एक यहाँ पे मेयो कॉलेज है, और ये राज्य का पहला कॉलेज है। याद रखना, राज्य का पहला कॉलेज कौन सा है? मेयो कॉलेज, जिसे 1857 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने बनवाया था, और इसीलिए इसका नाम मेयो कॉलेज रखा गया था। इस कॉलेज का एक पहला विद्यार्थी था, उसका नाम था मंगल सिंह, जो अलवर का रहने वाला था। देखो, पहला विद्यार्थी का भी नाम है इसमें मंगल सिंह। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, और यह बदर सिंदरी एक जगह है वहाँ पर स्थित है। और यहाँ का विजिटर क्या? राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति यहाँ का विजिटर होता है। आगे जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका 10वीं 12वीं की जो एग्जाम होती है उसका मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में है। आरपीएससी का मुख्यालय भी अजमेर में है। आरपीएससी जो राजस्थान में आरपीएससी सभी पदों के लिए भर्तियां निकालती हैं और परीक्षाएं लेती है, तो उस आरपीएससी का मुख्यालय भी अजमेर के अंदर है। राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर के अंदर है। और रावली टोडगढ़ एक अभ्यारण्य है यहाँ पर, वो भी अजमेर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला भी अजमेर के पुष्कर में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय मेला, ये ध्यान रखना। अजमेर राज्य प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है। भारत के अंदर प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? वो है अजमेर, ये याद रखना। इसके अतिरिक्त नागौड़ा का जादूगर, एक जादूगर था जो नागौड़ा नाम का जगह का रहने वाला था, उसका नाम था रामकिशन सोलंकी। ये भी अजमेर में ही स्थित है और अजमेर का ही रहने वाला था। एचएमटी, हिंदुस्तान मैकेनिक टूल्स, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? चचियावास एक जगह है अजमेर में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। राज्य का पहला हाईटेक डाकघर भी पुष्कर अजमेर में स्थित है। और अजमेर में हाल ही में द्वितीय आयुष यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। आयुष यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई, जो राज्य की दूसरी यूनिवर्सिटी होगी। अजमेर में हाल ही में एक किसान सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में
पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। वो किस नाम से थी? मंगल पशु बीमा योजना के नाम से थी। उसकी शुरुआत हाल ही में अजमेर में जो किसान सम्मेलन हुआ उसमें की गई थी। अजमेर राज्य का पहला पायलट ट्रेनिंग, अजमेर में अजमेर में राज्य का पहला पायलट ट्रेनिंग केंद्र भी स्थित है। विद्यासागर महाराज का पनोरमा यहाँ स्थित है। विद्यासागर महाराज थे, उनका पनोरमा यहाँ बना हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु भी अजमेर के अंदर ही हुई थी। और अजमेर में तबीजी में केंद्रीय बीजीय मसाला केंद्र, देखो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया है कि केंद्रीय बीजीय मसाला केंद्र कहाँ है, तो वो है तबीजी में। तो दोस्तों हमने ये अजमेर के बारे में जानकारी पढ़ी, इसकी स्थापना के बारे में पढ़ा, इसका इतिहास क्या रहा वो पढ़ा, सांस्कृतिक परिदृश्य क्या रहा वो पढ़ा, भौगोलिक परिदृश्य पढ़ा, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़े और अन्य तथ्यों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी अर्जित की। दोस्तों इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। और आपको इस दी हुई जानकारी में किसी प्रकार का डाउट है या कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसी चैनल पर उसका समाधान लेकर के मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी मुझे दीजिए आज्ञा और फिर मिलते हैं एक दूसरे ज़िले की संपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।